बाघ एक ऐसा जानवर जिसके बारे में जितनी बातें की जाए उतनी ही कम है। भारतीय जंगल के शान यह जानवर जब चलता है तो पूरा जंगल झुककर इन्हें सलामी देता है और इनकी एक झलक पाने के लिए दूर दूर से पर्यटक नेशनल पार्क्स आते हैं और इन्हें अपने कैमरे में कैद करके ले जाते हैं। पर जब यह टाइगर्स आदमखोर हो जाते हैं तब इनका सामना इंसान जीते जी तो क्या मरने के बाद भी नहीं करना चाहता है। इतिहास के पन्नों में ऐसे कई आदमखोरों की कहानी लिखी गई है जिसके आतंक ने गांव के गांव को शमशान बना दिया और कई गांव उजाड़ दिए, जैसे कि चंपावत की आदमखोर बाघिन, थाक मैनेटर, शमाला घाटी का आदमखोर और ऐसे कई हैं जिनके बारे में हम सबने कई कहानियां सुनी है। लेकिन इन मौत के सौदागरों के आतंक पर रोक लगाने के लिए ऊपर वाले ने महान हंटर्स जैसे सर जिम कॉर्बेट और केनेथ एंडरसन को भेजा, जिन्होंने लोगों को इन आदमखोर बाघों के आतंक से आजाद किया। और ऐसे महान शिकारियों को हम सभी जानते हैं, पर इतिहास में एक ऐसा भी शिकारी था जिसे शायद ही कोई जानता है, और यह शिकारी उस जगह पर रहता था जहां मौत भी जाने से डरती है, और वह जगह है सुंदरबन। आज जिसकी कहानी आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ वो है पचाबड़ी गाजी, द ग्रेटेस्ट टाइगर हंटर ऑफ द सुंदरबंस। ये वो शिकारी है जिसे बांग्लादेशी शिकारी कम्युनिटी के बीच पोड़ो बाप यानी द गॉड फादर ऑफ टाइगर हंटर्स के नाम से जाना जाता है। बहरहाल सवाल ये है कि आखिर क्यों दुनिया से छुपाया गया इस शिकारी को और कैसे इसने अकेले ही 57 टाइगर्स को मौत के घाट उतारा था, जानेंगे आज के इस वीडियो में। और हमारी ये कहानी 4 चैप्टर में डिवाइडेड है। चैप्टर 1 अर्ली लाइफ एंड द फर्स्ट मैन ईटर। चैप्टर 2 में हम बात करेंगे हाउ ही बिकेम अ प्रोफेशनल शिकारी। चैप्टर 3 में हम बात करेंगे रिसीविंग द सेवियर ऑफ द सुंदरबंस अवार्ड। और फाइनल चैप्टर होगा द फाइनल मैन ईटर एंड हिज डेथ। वेल दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि आप देख रहे हैं द अमेजिंग किंगडम ऑफ एनिमल्स। पचबड़ी गाजी का जन्म 1924 में सतखीरा जिले के गबूरा नामक गांव में एक श्रमिक वर्ग परिवार में हुआ था, जिसे अब बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। और यह गांव खेलपुटवा नदी के तट के पास स्थित है। उनके दादाजी कीनू गाजी जो एक सज्जन इंसान थे, जिन्होंने अपने जीवन में 97 आदमखोर रॉयल बंगाल टाइगर्स का सफलतापूर्वक शिकार किया था। इससे पहले कि वे 98th आदमखोर का शिकार करते, दुर्भाग्य से उन्हें उसी बाघ ने मार डाला। उनके पिता मेहर गाजी ने अपने जीवन में 50 आदमखोर रॉयल बंगाल टाइगर्स का सफलतापूर्वक शिकार किया था। अपने पिता और दादा के विपरीत युवा पचबड़ी ने कभी भी खुद को हिरण, पहाड़ी पंछियों और तालाब के जल पक्षी से अधिक किसी भी चीज का शिकारी बनने के रूप में नहीं देखा था। वह हमेशा से शहद इकट्ठा करने वाला बनना चाहता था, क्योंकि सुंदरबन में मैंग्रोव जंगल में प्रचुर मात्रा में शहद के छत्ते हैं और उन दिनों स्थानीय बाजारों में शहद की मोटी रकम मिलती थी। वह बचपन में खोलशापुर प्राइमरी स्कूल पढ़ने के लिए जाया करता था, लेकिन दुर्भाग्य से अपने पिता की समय से पहले मृत्यु के बाद उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर सका। एक बच्चे के रूप में वह दुबला पतला और शारीरिक बनावट में साधारण सा दिखने वाला एक लड़का था। हालांकि उन्हें वे सभी सामान्य खेल खेलने का शौक था जिन्हें उनकी उम्र के बांग्लादेशी लड़के खेलते थे, जैसे क्रिकेट, पतंग उड़ाना, कंचों से खेलना आदि। हालांकि ये सब पचबड़ी के सबसे पसंदीदा शौक की तुलना में फीका था और वह था शिकार करना। पचबड़ी गाजी के पूरे परिवार के पास केवल एक बंदूक था जिससे वे अपना हंटिंग गेम खेलते थे। ये जेम्स बर्डे एंड सन्स द्वारा निर्मित एक प्राचीन मसल लोडिंग 10 बोर डबल बैरल स्मूथ बोर परकशन कैप बॉल एंड शॉट गन थी। यह गन साल 1848 में एक ब्रिटिश सैनिक द्वारा कीनो गाजी को उपहार में दिया गया था। यह वह बंदूक थी जिसके साथ कीनो गाजी ने 97 आदमखोर रॉयल बंगाल टाइगर्स को मार डाला था। और मेहर गाजी यानी पचबड़ी के पिता ने 50 आदमखोर रॉयल बंगाल टाइगर्स को मार गिराया था। युवा पचबड़ी अपने परिवार में ब्रीच लोडिंग फायर आर्म्स तक पहुंच रखने वाला पहला शिकारी था। 1936 में ब्रिटिश भारत का दौरा करने वाले अमेरिकी शिकारियों का एक समूह सुंदरबन मैंग्रोव जंगलों में खो गया था। जब वे 12 वर्षीय पचबड़ी, जो अधिकांश स्थानीय बच्चों की तरह सुंदरबन मैंग्रोव जंगलों को अपने खेल के मैदान के रूप में मानते थे,
के पास पहुंचे। लड़के ने उन्हें सुरक्षा के लिए मार्गदर्शन किया और प्रशंसा के प्रतीक के रूप में उदार अमेरिकी शिकारियों ने लड़के को एक बंदूक उपहार में दी थी। यह बंदूक थी रेमिंगटन मॉडल 1889 10 बोर डबल बैरल साइड बाय साइड शॉटगन। इसके साथ ही उन्होंने लड़के को अपने पास मौजूद सभी 10 बोर कारतूस भी उपहार में दिए थे। युवा पचमढ़ी अपना नया उपहार पाकर काफी खुशी से झूम उठा। ब्रिटिश युग के दौरान अमेरिकी शॉटगन कारतूस पूरे ब्रिटिश भारत में कुछ ही फायर आर्म्स की दुकानों में उपलब्ध थे। इसमें वह गांव भी शामिल था जहां पचमढ़ी और उसका परिवार रहता था और लड़के ने अपने उपहार का अच्छा उपयोग किया। रेमिंगटन नंबर 6 कारतूसों के साथ लड़के ने बटेर, कबूतर, सारस, हरियल पक्षी और खरगोश का शिकार किया। रेमिंगटन नंबर 2 कारतूस के साथ लड़के ने चैती बतख और सामान्य शेल्ड्रिक बतख का शिकार किया। रेमिंगटन बीबी कारतूस के साथ लड़के ने ग्रे लैग गीज और माउस डियर का शिकार किया। रेमिंगटन SSG कारतूस जिसमें 16 छर्रे थे के साथ लड़के ने चीतल हिरण को मार डाला। कहने की जरूरत नहीं है कि लड़के की युवा अवस्था के दौरान गाजी परिवार को कभी भी ताजा प्रोटीन की कमी के बारे में चिंता नहीं करनी पड़ी। परिवार अपनी छोटी सी दुनिया में एक साधारण लेकिन संतुष्ट जीवन जी रहा था। पर आगे इस लड़के और उसके परिवार की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आएगा यह किसी ने नहीं सोचा था। 1941 की गर्मियों में एक आदमखोर रॉयल बंगाल टाइगर ने अपना आतंक मचाना शुरू कर दिया जिसे गांव वालों ने नाम दिया था द टेरर ऑफ गोलखली। और ये बाघ पचमढ़ी के गांव में आतंक मचा रहा था और यह बाघ 16 ग्रामीणों की हत्या के लिए जिम्मेदार भी था, जिनमें से अधिकांश शहद इकट्ठा करने वाले लोग थे। एक दिन युवा पचमढ़ी अपने ठेले पर ताजा मारे गए चीतल हिरण के साथ जिसका उसने सफलतापूर्वक शिकार किया था घर लौट रहा था। जैसे ही वह अपने घर के पास पहुंचा, उसने अपनी माँ, छोटे भाइयों और अन्य ग्रामीणों को निराशा में चिल्लाते हुए देखा। बाघ 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 आवाज सुनते ही अपनी 10 बोर रेमिंगटन बंदूक जो अभी भी SSG कारतूस से भरी हुई थी पकड़कर पचमढ़ी हंगामे की दिशा में भागा। उसे नहीं मालूम था कि एक भयानक दृश्य उसका इंतजार कर रहा था। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसने अपने सामने देखा अपने असहाय पिता को, जिसे बेरहमी से एक विशाल और राक्षसी दिखने वाला रॉयल बंगाल टाइगर मार रहा था। अपने प्रिय पिता को बचाने के हताश भरे प्रयास में पचमढ़ी उस राक्षस की ओर दौड़ा और पीछे से अपने 10 बोर रेमिंगटन शॉटगन के दोनों बैरल से केवल 2 फीट की दूरी से फायर किया, जिससे वह बाघ वही धड़ाम से गिर पड़ा और मारा गया। और इसी के साथ उसने हाथ से बंदूक छोड़ दी और घुटने के बल बैठकर रोने लगा। रोता हुआ 17 साल का वह लड़का अपने पिता के अवशेषों को देखने लगा। उसे एहसास हो चुका था कि उसके पिता अब नहीं रहे। पचमढ़ी गाजी अब अनाथ हो चुका था। मारे गए रॉयल बंगाल टाइगर के आसपास ग्रामीण जमा हो गए। इसकी नाक से पूंछ तक की लंबाई 10 फीट थी और यह एक बूढ़ा नर बाघ था जिसने पिछले कई दिनों से इलाके में आतंक मचा रहा था। अपने पिता को बचाने के एक हताश प्रयास में पचमढ़ी ने गोलाखली के आतंकी बाघ को सफलतापूर्वक मार गिराया था। भले ही हर कोई लड़के की जय जयकार कर रहा था और उसके साहस की प्रशंसा कर रहा था, लेकिन पचमढ़ी की सरल छोटी सी दुनिया उसके चारों ओर बिखर गई थी और उसका शहद इकट्ठा करने वाला बनने का सपना भी टूट गया था और उसका जीवन हमेशा के लिए बदल गया था। पर उस दिन जन्म हुआ एक ऐसी शिकारी का जिसने बांग्लादेश के इतिहास को हमेशा के लिए बदल डाला। वह 17 साल का लड़का बना द ग्रेटेस्ट हंटर ऑफ सुंदरबन। दोस्तों, इसका अगला चैप्टर अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे क्योंकि वीडियो ऑलरेडी काफी लंबी हो गई है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। टिल देन मेरे मैथ मीटर प्लेलिस्ट के दूसरे वीडियोस को आप देखें और एंजॉय करें। मैं नेक्स्ट डे इसका अगला चैप्टर और बाकी चैप्टर एक साथ अपलोड कर दूंगा। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल।